नमस्कार, आप सभी का एकता सिंघवी क्लासेस में स्वागत है। मैं एकता सिंघवी इंग्लिश ग्रामर डिस्कस करती हूँ। आज का जो टॉपिक लाई हूँ वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये टेंस का वो भाग है जो हर किसी को परेशान करता है, खास करके छोटे बच्चों को जो इसे सीखने का पहली बार प्रयास करते हैं। और जब मैंने काफी सोचा तब मेरे समझ में आया कि इसके कंफ्यूजन का मेन कारण है इसका नाम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्योंकि ना तो ये प्रेजेंट है, ये एक्चुअली होता पास्ट टेंस है। और क्योंकि सीखने में इतनी दिक्कतें आती हैं तो परफेक्ट किस बात का, तो परफेक्ट भी नहीं है। तो ना तो ये प्रेजेंट है ना तो परफेक्ट है, तो नाम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों पड़ा। खैर इस बात को छोड़ देते हैं, पढ़ा तो पढ़ा, वो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इसका ऐसे याद रखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोला गया है लेकिन होना चाहिए प्रेजेंट पास्ट टेंस। प्रेजेंट पास्ट टेंस, परफेक्ट नाउन को दिमाग से हटा के उसमें पास्ट डालिए, प्रेजेंट पास्ट टेंस। क्योंकि ये एक वैसा टेंस है जो पास्ट टेंस है लेकिन उसका कनेक्शन प्रेजेंट से है। कोई काम जो पास्ट में घटा हो लेकिन उसका जो कनेक्शन हो वो प्रेजेंट से हो, वर्तमान से हो, उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये होना क्या चाहिए, प्रेजेंट पास्ट टेंस। खैर इसे और समझने का कोशिश करते हैं एग्जाम्पल लेके। जैसे आई एट माई फूड, सिंपल पास्ट टेंस है ये, आई एट माई फूड। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें यह पता चलता है कि मैंने खाना खाया, लेकिन कब खाया इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते। कल खाया या परसों खाया या एक महीने पहले खाया, उसका इस सेंटेंस से आइडिया नहीं मिलता हमें। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, आई हैव ईटन माई फूड, आई हैव ईटन, यहां पर एट है और यहां पर हैव ईटन है, आई हैव ईटन माई फूड। इससे हमें यह पता चलता है कि मैंने अभी अभी खाना खाया है। अगर कोई मुझसे पूछे क्या आपने खाना खाया, तो मैं बोलूंगी आई हैव ईटन माई फूड, मतलब कि मैंने खा लिया है, घटना तो पास्ट में हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट अभी तक है। मतलब मैं और खाना नहीं खाऊंगी, मेरा पेट भरा हुआ है, आई हैव ईटन माई फूड। तो इससे हमें टाइम का बोध मिलता है। टाइम, हमें पता चलता है कि घटना अभी हाल ही में घटी होगी या उसका असर अभी तक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वही अर्थ हुआ, घटना पास्ट में घटी हुई है, समथिंग विच हैज टेकन प्लेस इन द पास्ट but the effect of that action is still in the present. जैसे एक और सेंटेंस लेते हैं, I lost my keys, मैंने चाबी गुमा दिया, I lost my keys। लेकिन वापस इससे हमें समय का कोई बोध नहीं मिलता, ज्ञान नहीं मिलता। I lost my keys कब, कल खोया मैंने या एक महीना पहले खोया या खोने के बाद मुझे मिल गया, इसका कोई हमें आइडिया नहीं मिलता। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं, आई हैव लॉस्ट माई कीज, मैंने हैव का यूज किया और लॉस्ट तो है, आई हैव लॉस्ट माई कीज, इससे हमें ये आइडिया मिलता है कि मैंने हाल ही में खोया है और चाबी अभी तक भी मुझे नहीं मिला। आई हैव लॉस्ट माई कीज मतलब मैंने खो दिया, पास्ट में घटा है घटना, लेकिन उसका इफेक्ट अभी तक है, जैसे कि मुझे चाबी अभी तक नहीं मिला है। लेकिन आई लॉस्ट माई कीज में ऐसा कुछ नहीं, आई मे हैव फाउंड इट बैक, मतलब मैंने खो दिया लेकिन हो सकता है मुझे मिल भी गया हो। आई लॉस्ट माई कीज, इससे हमें वो आइडिया नहीं मिलता, क्लियर कट आइडिया नहीं मिलता, लेकिन इससे हमें क्लियर कट आइडिया मिलता है। तो इसीलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कि घटना पास्ट में घटी हो लेकिन उसका प्रभाव अभी तक चल रहा हो, उस चीज को समझाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो चलिए अब हम समझेंगे और एग्जाम्पल लेके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है और इसका फॉर्मूला भी समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कैसे बनाएंगे। अगर हमें एक सेंटेंस दिया गया है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे चेंज करें। चलिए और समझने का कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस, ही ड्रॉज अ पिक्चर, ही ड्रॉज अ पिक्चर, यहां पर वर्ब ड्रॉज है और ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ही ड्रॉज अ पिक्चर। इसको हमें चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो हम चेंज भी करेंगे और फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे। सो चेंज कैसे करना है, सबसे पहले हमें वर्ब सिलेक्ट करना है। इसमें क्रिया कौन सा है, वर्ब कौन सा है। तो इस सेंटेंस में हम देख पा रहे हैं वर्ब है ड्रॉज, ड्रॉज, ड्रॉज हो प्रेजेंट टेंस, ड्रॉज अ पिक्चर। अब हमें दूसरे किसी वर्ड से कोई मतलब नहीं है, दूसरे
किसी वर्ड से कोई मतलब नहीं है, वो ऐसे का ऐसे ही आएगा। जैसे ही आ जाएगा, ड्रॉस की जगह एक ब्लैंक छोड़ते हैं, अ पिक्चर भी आ जाएगा, बाकी वर्ड सेम रहेगा, सिर्फ हमें काम है वर्ब से। ठीक है, अब ये वर्ब है ड्रॉज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें चाहिए हैज या हैव, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझने के लिए दो चीजों की ज्ञान होनी चाहिए, एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और दूसरा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल जैसे हर वर्ब का तीन रूप होता है, हर क्रिया का तीन रूप होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट जिसे हम V1 कहते हैं, पास्ट जिसे हम V2 कहते हैं अभी ऐसे एक्सप्लेनेशन में, और पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम V3 बोलेंगे, V3। सो हमें हर वर्ब का V1, V2, V3 की जानकारी होनी चाहिए। हमें हर वर्ब के V1, V2, V3 रूप की जानकारी होनी चाहिए। ये हो गया, दो चीजों की जानकारी आपको पड़ेगी ये चीज समझने में। सो पास्ट पार्टिसिपल आपको हर वर्ब का याद करना है। यू हैव टू लर्न द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ईच एंड एवरी वर्ब। तो चलिए अब बात करते हैं ही ड्रॉज। ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ बैठेगा हैज, थर्ड पर्सन के साथ बैठेगा हैज, माथे में एकदम फिट कर लीजिए, थर्ड पर्सन के साथ बैठेगा हैज। ही हैज, ड्रॉ का पास्ट पार्टिसिपल, ड्रॉ, ड्रीव पास्ट टेंस हुआ, ड्रॉन पास्ट पार्टिसिपल हुआ, तो हम यहां पर ड्रॉन लिखेंगे। ही हैज ड्रॉन अ पिक्चर, ही था इसलिए हैज बैठा, और ड्रॉ का पास्ट पार्टिसिपल ड्रॉन होता है इसलिए हमने यहां पर ड्रॉन दिया है। बस इतना ही करना है आपको, हैज या हैव में जो बैठेगा उसको बिठाना है, और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब तो चुन लिया आपने, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल क्या है फट से याद करिए, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है, बस उसको बिठा दीजिए। इसके बाद आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो आपको 100% मार्क्स दिलाएगा। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, द टीचर टीचर्स अस। इसमें वर्ब कौन सा है, वर्ब है टीचर्स। तो हम इस वर्ड्स को बिल्कुल टच नहीं, इन शब्दों को बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही बिठा देंगे द टीचर, और यहां पर एक ब्लैंक छोड़ते हैं, अस भी आ जाएगा, इसको आप ऐसे ही बिठा दीजिए। अभी द टीचर कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, क्या है, थर्ड पर्सन है, इसलिए यहां पर आएगा हैज आएगा। टीचर्स प्रेजेंट टेंस हुआ, टीच का टीचर्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ईएस जोड़ना पड़ता है। टीच का पास्ट पार्टिसिपल क्या है, टीच, टॉट। अक्सर पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट टेंस एक ही होता है, लेकिन कई सारे वर्ड में अलग भी होता है। तो ही हैज टॉट अस, ही हैज टॉट अस। तो हम क्या देखते हैं, हैज या हैव बिठाना और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब बिठाना, बस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस परफेक्ट हो गया। थर्ड, आई सॉ अ मूवी, यहां पर वर्ब कौन सा है, सॉ वर्ब है, तो सॉ को हमने मार्क कर लिया। आई और बाकी जो शब्द है सब ऐसे ही आ जाएगा, तो आई हमने यहां लिख दिया। सॉ, अब हमें हैज देना है कि हैव देना है, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ आएगा हैव, फर्स्ट पर्सन के साथ आएगा हैव, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के साथ आएगा हैव। आई हैव सॉ पास्ट टेंस है किसका, सी का, सी सॉ सीन, ऐसे होता है। तो यहां पर पास्ट पार्टिसिपल है सीन, तो हम यहां सीन बिठाएंगे। अ मूवी ऐसे ही आ जाएगा, आई हैव सीन अ मूवी। तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इतना भी कठिन नहीं है, हमें सिर्फ हैज या हैव का ध्यान रखना है, और उसके लिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का जानकारी होना चाहिए, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब V3 फॉर्म ये याद रखना है। ये दोनों अगर हमें पता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम यूज कब करते हैं, जब कोई घटना पास्ट में घटी हो लेकिन उसका प्रभाव अभी प्रेजेंट तक भी चल रहा हो, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। तो चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, और उसके बाद वीडियो के अंत में मैं एक प्रश्न छोड़ूंगी, उसका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा। मैंने यहाँ पर पीपीटी का प्रयोग किया है, पीपीटी मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, शॉर्ट फॉर्म मैंने दे दिया। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस, आई रीड इन दिस स्कूल।
इसको हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। सो आई ऐसे ही आ गया, आई है बोल के हैव होगा। रीड, रीड, रेड, रेड ऐसा होता है, स्पेलिंग एक ही रहता है, तो स्पेलिंग एक ही रहेगा लेकिन इसका उच्चारण जो है वो रेड होगा। आई हैव रेड इन दिस स्कूल, ऐसे ही उतर गया, बस खत्म, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें वर्ब चेंज करना है, सिर्फ वर्ब, और कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट, ही स्टार्टेड वेरी लेट, पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सो ही ऐसे ही आ गया। स्टार्टेड, अब स्टार्टेड को हमें चेंज करना है, क्योंकि ही है तो क्या आएगा, हैज आएगा। स्टार्टेड, स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड, सो स्टार्टेड का पास्ट पार्टिसिपल स्टार्टेड ही है, स्टार्टेड। यहां पर ये पास्ट टेंस है लेकिन यहां ये पास्ट पार्टिसिपल है, वेरी लेट, so he started very late. Next, they arrived, simple past tense, they ऐसे ही लिख देंगे। arrived, 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 so past participle भी arrived ही है। अब they के साथ में क्या आएगा, has आएगा ना have आएगा। they क्योंकि प्लूरल है, they के साथ have बैठेगा, they have arrived। ये याद रखिए कि हैज और हैव किसके साथ बैठता है, तो जल्दी से हम ये समझ लेते हैं। आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। आई, यू, वी, दे के साथ हैव बैठता है। ही हैज, शी हैज, इट हैज, और कोई भी नाम, एनी नेम, मीता हैज, ही, शी, इट और एनी नेम, ये इनके साथ हैज, और आई, यू, वी, दे के साथ हैव, बट बस इतना ही दिमाग में रखना है। तो दे के साथ हैव बैठेगा, दे हैव अराइव्ड, सो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मीता गोज टू द शॉप, मीता ऐसे ही आ गया। गोज प्रेजेंट टेंस है, तो मीता अगर है तो हैज आएगा। गोज का गो, वेंट, गॉन, ईएस को हटा दीजिए, ईएस का जरूरत नहीं है, इसका प्रेजेंट टेंस हुआ गो। गो का पास्ट टेंस वेंट, वेंट जरूरत नहीं है, हमें पास्ट पार्टिसिपल चाहिए, तो गो का पास्ट पार्टिसिपल हुआ गॉन, सो हम यहाँ पर गॉन बिठाएंगे। ही हैज गॉन टू द, मीता हैज गॉन टू द शॉप, बस। अब वो क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। तो मेरा क्वेश्चन है, आई लाइक दिस लेसन वेरी मच, आई लाइक दिस लेसन वेरी मच, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस सेंटेंस को आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है और आंसर कमेंट में लिखना है। तो चलिए आप जल्दी से ये काम करिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर चर्चा करूंगी। तो देखते रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में क्लिक करिए। अगली बार तक के लिए अपना ख्याल रखिए, लेसन पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।